अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज़ कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे ओथ के बारे में। ओथ या स्पेशल ओथ किस कानून के तहत एडमिनिस्टर किया जाता है, उसमें कोर्ट की क्या क्या इख्तियार है और कोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, स्पेशल ओथ की एविडेंशरी वैल्यू क्या है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्पेशल ओथ है वो अंडर द ओथ एक्ट 1873 एडमिनिस्टर किया जाता है। उसमें उसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 है। इसका प्रोसीजर जो कोर्ट में फॉलो किया जाएगा वो ऐसे है कि सबसे पहले अंडर सेक्शन 8 कोई भी पार्टी जो स्पेशल ओथ एडमिनिस्टर करवाना चाहती है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द ओथ एक्ट 1873 और अपनी एप्लीकेशन में कंटेंट्स देगी कि वो दूसरी पार्टी के कौन से विटनेस या किस विटनेस के बारे में स्पेशल ओथ एडमिनिस्टर करवाना चाहती है। आफ्टर perusal of the application and contents of the application, अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी तो वो एप्लीकेशन अलाउ करेगी एंड आफ्टर अलाउइंग द एप्लीकेशन दूसरी पार्टी को अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 9 एप्लीकेशन अलाउ करेगी और अंडर सेक्शन 10 दूसरी पार्टी को ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट पार्टी वो ऑफर कन्वे करेगी कि एप्लीकेंट पार्टी फलां विटनेस पे स्पेशल ओथ एडमिनिस्टर करवाना चाहती है। अगर आप एग्री हैं तो उसका स्पेशल ओथ एडमिनिस्टर किया जा सकता है एंड इट डीम्स टू बी एन ऑफर ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट पार्टी। दूसरी पार्टी विद कंसल्टेशन ऑफ हिज काउंसल एंड ईच अदर अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करेगी तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के तौर पे अंडर सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के तौर पे लिया जाएगा और आफ्टर एक्सेप्टेंस कोर्ट स्पेशल ओथ एडमिनिस्टर करेगी। जब स्पेशल ओथ होगा तो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ओथ एक्ट 1873 both the parties are binding to accept and act upon the statement given by the witness under special oath। तो उसमें उसका इफेक्ट जो भी होगा फिर दोनों पार्टीज पे वो बाइंडिंग होगा और कोई भी पार्टी उससे इनहराफ नहीं कर सकती। उसकी एविडेंशरी वैल्यू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के तहत देखी जाएगी और उससे इनहराफ नहीं किया जाएगा और उसको एज इट इज़ लिया जाएगा और उसकी स्टेटमेंट पे उस केस का फैसला किया जाएगा, आइदर डिक्रीड और डिसमिस्ड। तो इसमें आफ्टर the offer has been accepted by other party and acted upon, it had been culminated into a binding contract and the either party could not withdraw the statement or stance
as dual stance also attracted the principle of approbate and reprobate with full force, मीनिंग देयर बाय कि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई तो उसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिया जाएगा और उसका जो भी इफेक्ट हो आइदर पार्टी पे हो, वो सूट डिसमिस हो या वो डिक्री हो उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे, फिर कोई भी पार्टी अपने उस स्टांस से या उस स्टेटमेंट से विड्रा नहीं कर सकती। वो दोनों पार्टीज पे एक बाइंडिंग होगा और प्रिंसिपल ऑफ एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट जो है वो अट्रैक्ट करेगा इसको। तो इसकी एविडेंसी वैल्यू 100% है कि जो स्पेशल ओथ के तहत स्टेटमेंट दी जाएगी उसको एज इट इज़ लिया जाएगा और उसकी बुनियाद पे उस केस का फैसला किया जाएगा और कोई भी पार्टी फिर उससे इनहराफ नहीं कर सकेगी। ऐसा ये केस लेटेस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में आया, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ने इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उस केस का फैसला फरमाया, जिसमें कि एक स्पेशल ओथ एडमिनिस्टर किया गया था और उस स्पेशल ओथ की बुनियाद पे दावा खारिज फरमा दिया गया था, जिस पर दूसरी पार्टी इनहराफ करते हुए उसको चैलेंज किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेशुमार रूलिंग्स का हवाला देते हुए और जो रेलिवेंट लॉ है उसका हवाला देते हुए उसको खारिज फरमाया और होल्ड फरमाया कि ये आफ्टर एंड एक्सेप्टेंस बाइंडिंग है दोनों पार्टीज़ पे और कोई भी पार्टी उससे इनहराफ नहीं कर सकती। ये केस था दोस्तों PLD 2024 लाहौर पेज 70। PLD 2024 लाहौर पेज 70। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें और खुश रहें। वस्सलाम।